यह रेनेगेड इमोर्टल का नॉवल एक्सप्लेनेशन। चलिए शुरू करते हैं। डेथ स्पेल एक प्राचीन तकनीक थी जिसे उन पूर्वज कल्टीवेटर्स ने विकसित किया था जिन्होंने जी रियल्म का अध्ययन किया था। ये तकनीक बहुत कठिन थी, लेकिन जी रियल्म जितनी असंभव नहीं थी और इसे नियंत्रित करना अपेक्षाकृत आसान था। जब ये तकनीक पूरी हो जाती तो केवल मर जा कहना ही काफी होता और सामने वाला व्यक्ति तुरंत मर जाता। इस स्पेल को सीखने के लिए 3 प्रकार की ऑरास को एक में मिलाना पड़ता था: डेथ ऑरा, यिन ऑरा और किलिंग ऑरा। डेथ ऑरा लाशों से निकलने वाली ऊर्जा को सोख कर प्राप्त होती थी। ये एक प्रकार की हीन ऊर्जा ही होती है, लेकिन इसमें मृत्यु की शक्ति होती है। यिन ऑरा स्त्रियों की आत्माओं से प्राप्त होती थी। इसमें जीवन की एक अलग प्रकार की यिन ऊर्जा होती है। जब ये दोनों ऑरास मिल जाती तो इन्हें तीसरी ऑरा किलिंग ऑरा के साथ मिलाया जाता। तीनों ऑरास को मिलाकर एक घातक शक्ति बनाई जाती थी, लेकिन इसे पूरा करने पर कल्टीवेटर को एक अत्यंत घातक ट्रायल से गुजरना होता, जिसमें जीवित बचने की संभावना केवल 10% होती थी। जो जीवित रह जाता वही डेथ स्पेल का अभ्यास शुरू कर सकता था। इसके बाद डेथ स्पेल को कल्टीवेट करने के दौरान हर दिन असहनीय पीड़ा सहनी पड़ती थी और हर 3 साल में फिर एक बार वही 10% वाला ट्रायल दोहराया जाता था। कई चक्रों के बाद ये डेथ स्पेल अपनी पहली अवस्था पूरी करता, लेकिन यदि आगे बढ़ना हो तो मरने की संभावना और भी बढ़ जाती। ये तकनीक जिल्म की नकल करने का प्रयास था, लेकिन जिल्म की तुलना में ये कमजोर और कहीं अधिक खतरनाक थी। धीरे धीरे इस तकनीक को अभ्यास करने वाले लोग कम हो गए और ये एक खोई हुई तकनीक बन गई। जब सीमा ने मर जा कहा और डेथ स्पेल को सक्रिय किया तो उसके उंगली से एक अजीब सी स्पिरिचुअल एनर्जी की लहरें फैलने लगी। हवा जैसे शांत पानी में पत्थर गिरा हो, चारों ओर कंपन फैल गए। वांग लिन की आंखों में रहस्यमय प्रकाश चमका। वह बिल्कुल नहीं हिला और डेथ स्पेल का प्रभाव सहता रहा। जैसे ही सीमा ने इशारा किया, वांग लिन के शरीर में यिन ऑरा की एक झलक दिखाई दी। ये वो यिन एनर्जी नहीं थी जो उसने अंडरवर्ल्ड असेंशन मेथड में इस्तेमाल की थी, बल्कि कुछ अलग थी। उसके बाद एक किलिंग ऑरा भी प्रकट हुई, जिससे वांग लिन चौंक गया, क्योंकि ये शरीर अभी तक ज्यादा हत्या कर नहीं पाया था। फिर भी किलिंग ऑरा पैदा हो गई थी। दोनों ऑराज मिलकर एक बहुत ही तीव्र ब्लेड जैसी शक्ति बनी, जो सीधे उसकी ओरिजिन सोल पर हमला करने लगी। लेकिन वांग लिन के लिए ये कुछ नहीं था। सिर्फ एक सोच से उसने इस शक्ति को रोक दिया। जी रियल्म की गहरी समझ के कारण वांग लिन ने तुरंत डेथ स्पेल का रहस्य समझ लिया। जी रियल्म एक दिव्य लाइटनिंग का रूपांतरण था, जो समान स्तर के कल्टीवेटर को तुरंत मार देता था। डेथ स्पेल केवल कमजोर कल्टीवेटर्स पर असर करता था और उच्च स्तर के खिलाफ इसका असर बहुत कम होता था। वांग लिन ने सिर हिलाया। ये तकनीक उसके लिए निरर्थक थी। उसकी सोच मात्र से वो शक्ति उसके शरीर से बाहर निकल गई। उसी क्षण सीमा कांप उठा, खून की उल्टी की और जमीन पर गिर पड़ा। डेथ स्पेल की बैकलैश ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया। तभी एक स्पिरिचुअल एनर्जी की किरण आई और उसे अंदर खींच ले गई। मुकाबला समाप्त हुआ। वांग लिन विजेता घोषित हुआ। अंदर से एक डिसाइपल सामने आया और बोला, मेरा नाम वांग ज़ेन है। अगली बार हम मिलेंगे तो मुझे तुम्हें जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर कहना होगा। चलो एल्डर से मिलवाने ले चलता हूँ। वांग लिन मुस्कुराया और उसके साथ चल दिया। सोल रिफाइनिंग सेक्ट का इनर सेक्ट सचमुच स्वर्ग जैसा था। 3 विशाल पर्वत सामने थे: सोल रिफाइनिंग, सोल एक्सट्रैक्टिंग और सोल सीलिंग। वांग ज़ेन ने कहा, इन 3 पर्वतों पर 3 अलग फैक्शंस हैं और उन पर्वतों के पीछे 9 सुनहरे छल्ले हैं, जहां 9 सोल फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स साधना करते हैं। वांग लिन ने उन्हें देखा और मन में सोचा, अगर मैं पूर्ण रूप से ठीक हो जाऊं तो इन 9 में से कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। वांग ज़ेन ने पूछा, क्विंग म्यू, क्या तुमने सेंग न्यू का नाम सुना है? वांग लिन ने शांत स्वर में कहा, सुना है। वांग ज़ेन बोला, सेंग न्यू ने हमारे एक सोल फॉर्मेशन एंसेस्टर को मार डाला था। बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन वह एंसेस्टर एक अन्य देश में था और किसी बहस में मारा गया। वांग लिन ने नाक खुजाते हुए सोचा, मुझे बिल्कुल याद नहीं कि मैंने ऐसा किया। वांग जिन बोला, अगर वो अब तक जीवित होता तो एंसेस्टर डू तियान उससे जवाब मांगने जाता। वांग लिन का ध्यान अचानक गया एंसेस्टर डू तियान। वांग ज़ेन बोला, हाँ, हमारे 2 सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्तर के पूर्वज हैं, उनमें से एक एंसेस्टर डू तियान है। वांग लिन को 9 सुनहरे छल्लों के पीछे एक रक्त लाल ऑरा दिखा। आखिरकार वे सोल रिफाइनिंग माउंटेन पहुंचे। वहां हरे पत्थरों से बना एक प्राचीन हॉल था। वांग जिन बोला, अंदर जाओ, एल्डर से मिलो, वहां आगे की व्यवस्था करेगा। वांग लिन अंदर गया। चारों ओर अंधेरा और एक भारी दबाव जो उसके लिए कुछ भी नहीं था। फिर भी वो ऐसा दिखा जैसे ये दबाव सह नहीं पा रहा। थोड़ी देर बाद एक प्राचीन आवाज आई, आ जाओ। प्रकाश जल उठा और सामने एक वृद्ध व्यक्ति प्रकट हुआ, हरे वस्त्रों में, जिसकी कल्टीवेशन लेट स्टेज नासेंट सोल की थी। उसने पूछा, तुम्हारा नाम? वांग लिन बोला, डिसाइपल का नाम क्विंग म्यू है। वृद्ध ने गंभीर स्वर में पूछा, तुमने सीमा के डेथ स्पेल को कैसे तोड़ा? वांग लिन ने कहा, मैंने अपनी असली कल्टीवेशन छुपाई थी। असल में मैं लेट स्टेज कोर फॉर्मेशन पर हूँ, इसलिए डेथ स्पेल मुझ पर असर नहीं कर सका। वृद्ध संतुष्ट हुआ और उसकी भौहों के बीच एक उंगली रख दी। एक ठंडी ऊर्जा अंदर गई, लेकिन वांग लिन के लिए वो कुछ भी नहीं थी।
जांच के बाद वृद्ध बोला, मैं सोल रिफाइनिंग माउंटेन का प्रमुख एल्डर हूँ। जाओ, साइड माउंटेन से अपना टोकन और वस्त्र ले लो। सोल रिफाइनिंग माउंटेन की लाइब्रेरी से एक तकनीक भी चुन सकते हो। पर्वत पर जहाँ चाहे वहाँ अपना केव खोल सकते हो। यहाँ कोई शिक्षक नहीं है, सब स्वयं अभ्यास करते हैं। कोई प्रश्न हो तो मुझसे पूछ सकते हो। अब जाओ। वांग लिन झुक कर निकल गया। उसके जाते ही दो शक्तिशाली डिवाइन सेंसेस हॉल में प्रकट हुए। कैसा लगा ये डिसाइपल? एक ने पूछा। वृद्ध बोला, कोई खास नहीं। दूसरा बोला, हम तीनों को मिलकर इस जगह की रक्षा करनी है जब तक एंसेस्टर्स साधना कर रहे हैं। वृद्ध झुंझला गया, हर पर्वत पर संदिग्ध लोग हैं। ये एक और सही। तुम लोग अपनी पर्वतों का ध्यान रखो, मेरा सोल रिफाइनिंग माउंटेन मैं संभाल लूंगा। दूसरे दोनों हंसते हुए गायब हो गए। वांग लिन ने अपनी डिवाइन सेंस खींच ली और आगे बढ़ा। अब जब सोल फॉर्मेशन से ऊपर के सभी कल्टीवेटर्स ध्यान में हैं, ये 3 एल्डर्स ही पूरा सोल रिफाइनिंग सेक्ट चला रहे हैं। ये सोचते हुए वो साइड हॉल की ओर गया। टोकन और वस्त्र लेने के बाद वो सीधा लाइब्रेरी की ओर चल पड़ा। सोल रिफाइनिंग माउंटेन की लाइब्रेरी बहुत बड़ी नहीं थी। इसमें केवल 3 मंजिलें थी। दूर से देखने पर यह लाइब्रेरी बिल्कुल सामान्य दिखती थी। जब वांग लिन अंदर गया तो उसकी नजर अंदर बैठे एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वो बूढ़ा आदमी नेसेंट सोल स्टेज के बहुत करीब था, सिर्फ 1 कदम दूर। उस बूढ़े का चेहरा पीला था, शरीर दुबला और वो थका थका सा लग रहा था। जैसे ही उसे किसी के आने का एहसास हुआ, उसने अपनी आंखें खोली और कहा, टोकन। वांग लिन ने अपना टोकन दे दिया। बूढ़े ने उसे देखकर कहा, तुम यहाँ जो चाहो देख सकते हो, लेकिन तीसरी मंजिल पर जाना मना है। समय सीमा 3 दिन है। वांग लिन ने सिर हिलाया और लाइब्रेरी में प्रवेश कर गया। पहली मंजिल पर बहुत सारी शेल्फ्स थीं, जिनमें जेड स्लिप्स, बांस और पत्थर पर उकेरे हुए टेक्स्ट रखे थे। वांग लिन की नजरें इन पर दौड़ती गईं। यहाँ हर तरह की टेक्निक्स थीं, कुछ जो वो पहले जानता था और कुछ जो उसने कभी नहीं देखी थी। लेकिन इनमें सोल फ्लैग बनाने की कोई विधि नहीं थी। पहली मंजिल खंगालने के बाद वो दूसरी मंजिल पर गया। यहाँ टेक्निक्स की संख्या कम थी, वे बिखरी हुई थी और प्रत्येक के साथ उसका विवरण था। वांग लिन ने अपनी डिवाइन सेंस फैलाकर देखा और 4 शब्द पाए, सोल फ्लैग प्रोडक्शन मेथड। उसने जेड उठाकर देखा और तुरंत भौहें सिकुड़ा ली। इस जेड में सोल फ्लैग बनाने की विधि तो थी, लेकिन ये वही सामान्य विधि थी जो सभी इस्तेमाल करते थे। अगर सोल रिफाइनिंग सेक्ट सच में यही विधि इस्तेमाल करती तो उनकी प्रसिद्धि इतनी नहीं होती। दूसरी मंजिल को ध्यानपूर्वक देखने के बाद और कुछ न पाकर वांग लिन ने तीसरी मंजिल की ओर देखा, लेकिन उसने कोई मूर्खता नहीं की और दुबले पतले वृद्ध के पास लौट आया। उसने हाथ जोड़कर पूछा, सीनियर, तीसरी मंजिल पर जाना क्यों मना है? बूढ़ा आदमी जम्हाई लेते हुए बोला, तुम नहीं जा सकते, मतलब नहीं जा सकते। इतना सवाल जवाब क्यों? वांग लिन की आंखें ठंडी हो गईं और वो बूढ़े को घूरने लगा। बूढ़ा भौहें चढ़ाकर कुछ बड़बड़ाया और चिढ़कर बोला, घूरने की जरूरत नहीं, तुम सोल फ्लैग की विधि ढूंढ रहे हो, है ना? मैं बता देता हूँ, वो यहाँ नहीं है, तीसरी मंजिल पर भी नहीं। सोल फ्लैग बनाने की विधि सिर्फ 10 जेड में है। अगर चाहिए तो जाओ और चुरा लो। वहाँ सामने एक गुफा है, वहाँ एक है। अगर चुरा सकते हो तो सीख लो। वांग लिन ने उस दिशा में देखा। सचमुच वहाँ एक गुफा थी। सोल रिफाइनिंग सेक्ट में कोई नियम नहीं है। अगर मार सकते हो तो मारो, कुछ चाहिए तो चुराओ, और अगर कोई औरत पसंद आ जाए तो ले लो। अगर शक्ति नहीं है तो ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाओ जिनके पास भी शक्ति नहीं है, ताकि साथ मिलकर खुद को बचा सको। कोई नियम नहीं, जो चाहो वो करो। वांग लिन हल्का सा मुस्कुराया। सचमुच ये सोल रिफाइनिंग सेक्ट बहुत ही दिलचस्प जगह थी। वांग लिन ने हाथ हिलाया और एक अदृश्य हाथ उस बूढ़े को पकड़ने के लिए भेजा। बूढ़ा चौंका, लेकिन फिर हंस पड़ा। उसके चेहरे की झुंझलाहट खत्म हो गई और उसकी जगह लड़ाई की भावना आ गई। अच्छा, पिछले 100 सालों में तुम 5वें हो जिसने मुझ पर हमला किया। चलो थोड़ा खेलते हैं। फिर वो खुद को छुड़ाने के लिए हरकत करने लगा। वांग लिन की आंखें ठंडी हो गईं। उसने हल्के से हाथ हिलाया और बूढ़ा दीवार की ओर जोर से फेंका गया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। लगातार टकराव से बूढ़े के मुंह से खून निकलने लगा। जब वांग लिन उसे फिर से उठाने लगा तो वो जल्दी से चिल्लाया, दादाजी रुक जाओ, मैं तुम्हें दादा कहने को तैयार हूँ। अगर और फेंका तो ये बूढ़ा शरीर टूट जाएगा। वांग लिन ने पकड़ छोड़ दी। बूढ़ा जमीन पर गिरा और कुछ समय बाद उठ खड़ा हुआ। उसने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर, तुम्हारी शक्ति से तो जो चाहो चुरा लो। जब तक ज्यादा लोगों को नहीं मारते कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। वांग लिन ने उसकी ओर देखा और वहां से चला गया। थोड़ी ही देर बाद वो उस गुफा के सामने पहुंचा जिसे बूढ़े ने दिखाया था। बाहर कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे। वांग लिन ने डिवाइन सेंस फैलाया और पाया कि अंदर एक अधेड़ उम्र का आदमी कल्टीवेशन कर रहा था। एक साइड रूम में 2 महिला कल्टीवेटर्स भी कल्टीवेशन कर रही थीं। वांग लिन की आंखों में चमक आ गई और उसके हाथ हिलते ही कई इल्यूजनरी रिस्ट्रिक्शंस बन गए। एक धमाके के साथ सारी रिस्ट्रिक्शंस और गुफा का दरवाजा टूट गया। दूर बैठा बूढ़ा कांप उठा। उसने सोचा कि सोल रिफाइनिंग माउंटेन को एक और ऐसा इंसान मिल गया है जिसे नाराज नहीं किया जा सकता।
गुफा का मालिक क्रोधित होकर एक लाल रोशनी में बाहर आया और बिना कुछ कहे एक छोटा बैंगनी झंडा निकाल लिया। उस झंडे से सैकड़ों आत्माएं बाहर निकली। इन आत्माओं में पुरुष और स्त्रियां दोनों थे। वो डरावनी चीखें मारते हुए वांग लिन की ओर लपके। मेरी गुफा को नष्ट कर दिया, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन वांग लिन शांत रहा। सामने वाला व्यक्ति नेसेंट सोल स्टेज पर नहीं था, वो भी केवल लेट कोर फॉर्मेशन स्टेज पर था। पर उसका सोल फ्लैग कुछ अलग था। उस पर एक सुनहरी रेखा थी और आत्माओं के चारों ओर काली आभा थी। ये सामान्य सोल फ्लैग से अलग था, जिनकी आत्माएं बहुत कमजोर लगती थी। इन आत्माओं में ऊर्जा भरी हुई थी और कुछ तो साधारण कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर जितना दबाव छोड़ रही थी। ग्रोथ। वांग लिन की आंखों में चमक आ गई। उसने देखा कि ये सोल फ्लैग विकसित हो सकता था। वांग लिन ने हाथ बढ़ाया और सोल फ्लैग उड़कर उसकी हथेली में आ गया। उसने उस पर लगी पुरानी डिवाइन सेंस हटा दी और अपनी इम्प्रिंट कर दी। तुरंत ही उसे एक आत्मिक जुड़ाव महसूस हुआ। झंडा लहराते ही सारी आत्माएं उसमें वापस समा गई। वो कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर स्तब्ध रह गया। उसने घबराकर एक काली जेड निकाली, जमीन पर रखी और चिल्लाया, मैं हार मानता हूँ। गुफा तुम्हारी, जेड तुम्हारी, फ्लैग भी तुम्हारा, मेरी 2 कल्टीवेशन कॉन्क्यूबाइंस भी तुम्हारी। एक को तो मैंने अभी छुआ तक नहीं। मैं सब कुछ दे रहा हूँ। अब नियम के अनुसार तुम मुझे मार नहीं सकते। वांग लिन ने उसे देखा और हमला नहीं किया। उसने जेड को अपने पास बुलाया और ध्यान से देखा। इसी वक्त गुफा से 2 स्त्रियां बाहर आईं। दोनों सुंदर थीं और शांत भी, जैसे ये सब उनके लिए सामान्य था। ये सोल फ्लैग बनाने की असली विधि है, लेकिन ये अधूरी लगती है। वांग लिन ने डिवाइन सेंस हटाकर भौहें से कोड़ ली। नीली पोशाक में एक स्त्री एक्सयू यून बोली, सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर को लग रहा है कि ये विधि अधूरी है ना? वांग लिन ने उनकी ओर देखा। दोनों स्त्रियां भी अर्ली कोर फॉर्मेशन स्टेज की थीं। वांग लिन ने पूछा, ऐसा क्यों है? एक्सयू यून बोली, सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर जरूर किंग म्यू हैं, जिन्होंने हाल ही की आउटर सेक्ट प्रतियोगिता जीती थी। मैं आपकी जूनियर अप्रेंटिस सिस्टर एक्सयू यून हूँ। ये विधि अधूरी इसलिए है क्योंकि ये 3 भागों में बांटी गई है, सोल रिफाइनिंग, सोल एक्सट्रैक्टिंग और सोल सीलिंग। तीनों को मिलाकर ही असली सोल फ्लैग विधि बनती है। वांग लिन की आंखें चमक उठी। उसने जेड को समेट लिया और गुफा की ओर देखा। उसे ये जगह पसंद नहीं आई। वो डिवाइन सेंस फैलाकर पहाड़ की तलहटी की ओर उड़ गया। दोनों महिलाएं हैरान रह गईं और जल्दी से उसका पीछा करने लगी। वांग लिन ने मुड़कर ठंडी आवाज में कहा, मेरा पीछा मत करो, और वहां से चला गया। एक्सयू की साथी घबरा गई और बोली, अब क्या करें? एक्सयू ने पैर पटके और बोली, अगर वो नहीं चाहता कि हम उसके पीछे चलें तो ठीक है। जब वो कोई गुफा बनाएगा तो हम पास में एक गुफा बना लेंगे। शायद दूसरे उसकी इज्जत करके हमें परेशान न करें। वांग लिन की नजर एक क्लिफ पर पड़ी। उसने एक उड़ती हुई तलवार भेजी और कुछ ही समय में एक गुफा तैयार हो गई। गुफा में प्रवेश करते ही उसने एक रिस्ट्रिक्शन डाली और उसे सील कर दिया। अंदर उसकी नजर दीवार पर जमी थी। उसने ये स्थान इसलिए चुना था क्योंकि ये स्पिरिट वेन के सबसे करीब था। हालांकि वो अब पहले की तरह स्पिरिट वेन की शक्ति को सीधे नहीं खींच सकता था, लेकिन फिर भी उसका उपयोग कर सकता था। वो गायब हो गया और अगले ही पल स्पिरिट वेन के मुख्य स्रोत पर प्रकट हुआ। बैठकर उसने डिवाइन सेंस फैलाया और जो देखा उसने उसे चौंका दिया। स्पिरिट वेन के सबसे गहरे हिस्से में काले धुएं का एक गुच्छा था जो किसी भी डिवाइन सेंस को अंदर जाने से रोक रहा था। स्पिरिचुअल एनर्जी उसी काले धुएं द्वारा खींची जा रही थी। वांग लिन ने डिवाइन सेंस को वहां तक पहुंचाया और वहां से आत्माओं की चीखें सुनी जो कभी कभी उस काले धुएं से आती थीं। ये डिवाइन सेंस को रोकता है? वांग लिन ने चारों ओर देखा और पाया कि उस धुएं के चारों ओर एक रिस्ट्रिक्शन है। उसे ध्यान से देखकर वांग लिन की आंखें तेज हो गईं। क्या ये प्राचीन सोल रिस्ट्रिक्शन हो सकता है? वांग लिन का दिल कांप उठा।